जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, काफ़ी समय के बाद मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं। यानी कि इस वीडियो में आपके लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास ये बिहार पुलिस की एक कांस्टेबल की बुक है। इसी में से मैं आपको सभी प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। उसमें काफ़ी प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, वो सभी मैं आपको यहाँ पर कराऊँगा। आप जैसे कि आप देख सकते हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 की है। इसमें कुल पद भी दिए हुए हैं, कितने पद हैं। और मैं आपको यही बता दूं, ये बुक है, ये किसकी बुक है, जो अंकित भाटी सर की ये बुक है। किसकी बुक है, यानी जो रोजगार पढ़ाते हैं जो अंकित भाटी सर हैं, उनकी ये बुक है, उन्होंने ये पब्लिश की है। उसके राइटर कौन है, राइटर भी यही है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपको। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन वही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आए होंगे, एग्जाम में पूछे होंगे। ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाए, गलत क्वेश्चन मिल जाए, कोई दूसरा क्वेश्चन मिल जाए, नहीं। जो क्वेश्चन एग्जाम में आए होंगे और एग्जाम के थ्रू से एकदम सही होंगे, वही क्वेश्चन होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1857 ईस्वी क्रांति के समय बिहार में किसने इसका नेतृत्व किया था। यानी कि 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय बिहार से किसने लड़ी थी, वो उसका नेतृत्व किया था, वो बिहार से किसने किया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, नाना साहब, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह और तात्या टोपे। तात्या टोपे। देखो ये कब पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार पुलिस फॉरेस्ट एग्जाम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादा दूर का नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कुंवर सिंह। क्या होगा, कुंवर सिंह आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1857 की क्रांति के समय बिहार में किसने इसका नेतृत्व किया था, तो आप कहोगे सर कुंवर सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लीची उत्पादक है। यानी कि भारत का कौन सा राज्य लीची उत्पादक है, तो आप कहेंगे बिहार। यानी बिहार में क्या है, सबसे ज़्यादा लीची होती है। बिहार में क्या है, सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादक है। और बिहार के अंदर भी क्या, बिहार के अंदर भी कौन सा है, भागलपुर। देखेंगे। और निम्न में कौन सी बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता था। यानी जो बहावी आंदोलन हुआ था उसका महत्वपूर्ण नेता कौन था, यानी जो मुख्य नेता था उसका कौन था। तो आप क्या कहोगे, सैयद अहमद। क्या, सैयद अहमद क्या थे, बहावी आंदोलन के नेता थे। इन्होंने क्या लड़ा था, इन्होंने अलीगढ़ का आंदोलन हुआ था, अलीगढ़ आंदोलन हुआ था, वो भी उसी के नेता भी कौन थे, सैयद अहमद ही थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, 4 पे सॉरी। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो आप कहोगे सर दामोदर को, सोन को, या यमुना को, या कोसी को। तो कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका भी एक रीजन है। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, इसका भी क्या एक रीजन है। रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोसी नदी है बिहार के अंदर कहीं से भी निकल जाती है, कहीं से भी गिर जाती है, यानी कहीं से भी किसी नदी में मिल जाती है, कभी भी बाढ़ आ जाती है। इसीलिए इसे बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। बिहार का ही शोक नहीं, इसे पूरे भारत का भी शोक कहा जाता है। इसे पूरे भारत का भी शोक कहा जाता है। अगर आप कहो तो पूरे भारत में भी ये बहुत हलचल मचा देती है, चाहे जब बाढ़ ले आती है, चाहे जब कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या दिया हुआ है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। यानी कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, इसका मतलब ये है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है बिहार के अंदर, सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो आप कहोगे यहाँ पर जो कच्छारी मिट्टी है, कच्छारी मिट्टी बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, कच्छारी मिट्टी बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देखिए क्या दिया वो क्वेश्चन, वर्तमान बिहार में कुल जिलों की संख्या है। यानी ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो आपको मैं बता दूं 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, बिहार में 38 ज़िले हैं। और एक नया ज़िला बना है, वो कौन सा बना है, तो मैं आपको बता दूं जो नया ज़िला बना है वो अरवल बना है। अरवल बिहार का एक नया ज़िला बना है। देखिए और क्या दिया हुआ क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य के किस जनपद में स्थित है। यानी जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार के किस जिले में स्थित है, क्या आप बता सकते हो बिहार के किस जिले में स्थित है, तो आप कहोगे सर पश्चिमी चंपारण। कौन सा, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। क्या, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार में कुल जिले यानी मंडल संभाग हैं, बिहार में कुल कितने मंडल हैं, बिहार में कुल कितने मंडल हैं, तो आप कहोगे बिहार में जो मंडलों की संख्या है वो कितनी है, 9 है।
9। बिहार में मंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। कितने मंडल हैं बिहार में कुल? तो आप कहोगे बिहार में मंडलों की संख्या 9 है। और देखिए बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो बिहार दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 22 मार्च को क्या बनाया जाता है? बिहार दिवस बनाया जाता है। इसी के दिन पता है क्या बनाया जाता है? 22 मार्च को ही, तो 22 मार्च को ही जल दिवस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जल दिवस बनाया जाता है। 22 मार्च को ही जल दिवस बनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना। और मैं बता रहा हूँ गारंटी से पेपर यहीं से आएगा। पेपर कहाँ से आएगा? पेपर यहीं से फंसेगा, बस आप इन्हें याद कर लेना, आप इतनी मानना मेरी। देखिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ इसको, निम्न में से बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक लीची उत्पादन है? मैंने क्या बताया था अभी? लीची उत्पादन कौन सा है? सॉरी मैंने वहाँ पर भागलपुर बता दिया था, वो भागलपुर नहीं है, मुजफ्फरपुर है। बिहार का कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर में सबसे सर्वाधिक क्या होता है? लीची उत्पादन होती है मुजफ्फरपुर में। उससे पहले आप इसे पढ़ लो, बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो तबकाते नासरी। यानी बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम, जो बिहार का नाम है वो किस रचना में मिलता है? तो आप कहोगे तबकाते नासरी में। ये किताब का नाम है तबकाते नासरी। इस तबकाते नासरी में क्या मिलता है? बिहार का नाम सर्वप्रथम मिला था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? वैसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार राज्य के किस जनपद में स्थित है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जनपद में स्थित है? तो आप कहोगे कैमूर में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य क्या कहाँ स्थित है? कैमूर में स्थित है। ये तो आसान होगा याद करना। सर ये तो बहुत आसान है, कैमूर का कैमूर में ही है। ठीक है। गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? जो गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था वो किस वर्ष किया? तो आप कहोगे 1917 में। कब किया था? 1917 में किया था। कब किया था? 1917 में किया था। 1916 में क्या किया था गांधी जी ने? तो 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। सॉरी, 1917 में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन। उन्नीस सौ सोलह में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह कह सकते हो आप। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये सबसे पहले क्या हुआ था मैं आपको बता दूं, गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था वो कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। वो सबसे पहला था वही क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह था, जो कि भारत के अंदर सबसे पहला था। अगर पूछे, अगर भारत ना बोले, वैसे तो इसमें बोल रहा है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह नाम ही बोल दिया तो 1917 हो गया। अगर बोले गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ होता तो वो हुआ था साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। बिहार की राजभाषा क्या है? आपसे ये पूछ लिया जा सकता है पेपर में कि बिहार की राजभाषा क्या है। देखिए सब प्रश्न पेपर में आए हुए हैं बीपीएससी, यानी कि बिहार बीपीएससी की बिहार में एक बीपीएससी की परीक्षा होती है 2013 में हुई थी, उसमें ये पूछा गया था बिहार की राजभाषा क्या है। तो बिहार की जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है। और बिहार की द्वितीय भाषा क्या होती है? द्वितीय भाषा बिहार की उर्दू होती है। ये भी आप याद कर लेना। निम्न में से कौन व्यक्ति नहीं, ये रहा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे सासाराम में। कहाँ पर स्थित है? सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। आप ये भी नोट करके याद कर लेना। आप बेशक इस पर डेट नहीं लिखिए, कोई आप कहोगे सर किसी एग्जाम में नहीं आया, तो आ सकता है ना, अगर आया नहीं तो क्या हुआ, आ सकता है। निम्नलिखित में से